और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। मैनपुरी जिले में 133वीं अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शहर के झील चौराहे स्थित अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने माल्यार्पण करते हुए कहा है कि संविधान की रचयिता को आज 133वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, जिसको पूर्ण रूप से संविधान में सभी वर्गों और जाति विशेष का ध्यान रखा गया है। तो वहीं क्या अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में पहुंचने के बाद समाज के लोगों द्वारा ठाकुर जयवीर सिंह का भव्य स्वागत किया गया है। स्वागत समारोह के बाद ही उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बयान भी दिए हैं। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। ब्रिटेन का लंबे समय तक शिकार रहा, पराधीन रहा, तो ब्रिटेन से बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनने में साकार हुआ है। ये बहुत ही गौरवान्वित करने वाला क्षण है। मैं आज के इस अवसर पर सभी उनके अनुयायियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कहा जा रहा संविधान, बाबा साहब का संविधान इतना मजबूत है कि उसको कोई छेड़ नहीं सकता, और अगर छेड़खान किसी ने की है तो इसी विपक्ष की कांग्रेस की नेतृत्व वाली सरकार ने की है। अभी तक संविधान संशोधन का जितने बार परिवर्तन हुआ है, संशोधन हुआ है, वो कांग्रेस के जमाने में हुआ है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के जमाने में ऐसा कोई संशोधन, परिवर्तन, बदलने की बात नहीं हुई। ये सिर्फ गुमराह करने के लिए, देश को भ्रमित करने के प्रयास है। भारत का संविधान, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान बहुत लचीला है और उसी संविधान की छाया में भारत परम वैभव को प्राप्त होगा, विकसित भारत बनेगा। सभी धर्मों का ध्यान रखा गया है, सभी चौक चौराहों पर प्रतिमाओं का निर्माण। देखिए, मैनपुरी की धरती पर आप देखेंगे कि सामाजिक समरसता की बात हो, हर वर्ग धर्म के जो भी महापुरुष हैं उनको सम्मान देने का किया गया है काम। और मैनपुरी जिस तरीके से सांस्कृतिक रूप से सामाजिक समरसता का एक अनुकरणीय उदाहरण बना है, उसको और मजबूती तब मिलेगी जिस दिन 64 करोड़ रुपए की लागत से आपका कल्चरल म्यूजियम, ऑडिटोरियम और कल्चरल सेंटर तैयार हो जाएगा। मैनपुरी
उत्कृष्ट जनपदों में शामिल होगा, ये हम भरोसा दिलाते हैं। तो ये भी भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले समय में अगर हिंदुस्तान का गिरोह चिंतन उत्तर प्रदेश बन रहा है तो मैनपुरी उत्तर प्रदेश का गिरोह चिंतन बना के रहेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आपके नामांकन दाखिल होने के लिए आ रहे हैं। या मैनपुरी में एक यादव समाज बड़ा जो है उसमें सेंधमारी की कोशिश है। सेंधमारी नहीं है, किसी जात वर्ग धर्म पर किसी की बापोती नहीं है। सारे वो लोग जो अलग अलग दल से निष्ठा रखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उनका सबका अधिकार है। मैनपुरी पे किसी की बापोती नहीं है, मैनपुरी पे बापोती है मैनपुरी के लोगों की, इसलिए सम्मान मिलेगा मैनपुरी। तो इस बार जीतेगा मैनपुरी और रहेगा मैनपुरी।